हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच.एल. गुप्ता। मेरी लाइव क्लास चल रही है सीएमए और सीए फाइनल, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जस्ट रुपीज 999 में। दो बैचेज है, एक सुबह 7 बजे जिसमें कैपिटल बस्टिंग चल रहा है, एक 8:30 बजे रात को जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चल रहा है। आप सुनिएगा, इसमें हमने आपको 14 क्लास में क्या क्या पढ़ाया था मॉर्निंग में, आज सुबह 7 बजे उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग का एक टूल्स है जिसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है और सेवरल अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो बेस्ट आपका कौन सा प्रोजेक्ट होगा जिसको सिलेक्शन करेंगे और जिसमें आपका मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम कैपिटल रेशनिंग यूज करते हैं। तो कैपिटल रेशनिंग में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक 18 लाख का आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके पास लिमिटेड फंड्स कितनी है, 10 लाख है। तो उसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे प्रोजेक्ट को जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 10 लाख अवेलेबल फंड्स में आपका मिल जाए। तो मैंने आपको समझाया था कि कैपिटल रेशनिंग में दो टाइप का प्रोजेक्ट्स होता है। एक तो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, दूसरा होता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि जिसमें पार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन आपके पास फंड्स अवेलेबल है जिस 30 लाख, तो 30 लाख में भी आप प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। जबकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि पार्ट में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में हम रैंक प्रोजेक्ट की निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे या परसेंटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम रैंक निकालते हैं। और रैंक के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने लिखा, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने लिखा, कैपिटल रेशनिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने लिखा। ये वाली क्वेश्चन जो आप लोग के स्टडी मटेरियल में है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये मैंने बताया। इसको दोनों तरीका से बनाना है, एक तो डिविजिबल के केस में बनानी है, इंडिविजुअल के केस में बनानी है। तो इसमें आपके ये सारे प्रोजेक्ट्स है, अवेलेबल फंड्स आपके पास 10 लाख है। तो डिविजिबल होगा तो क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, 2,03,000। इंडिविजुअल के बाद क्या होगा, 1,91,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। ये अब मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके एक एक करके सॉल्व करके रैंक निकाला है, फिर उसको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको 1,10,000 रुपीज का लिमिटेशन है। वो 1994 में ही लिमिटेशन है, 1994 में लिमिटेशन है। उसके बाद 1995 में ये वाले लिमिटेशन के बाहर है। तो आप प्रोजेक्ट में अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट है तो इसको सेलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, वो डिसाइड करनी है। इस क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। और डिविजिबल प्रोजेक्ट का प्रोसीजर जो होगा वो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सबका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने पर मैंने परसेंटेज ऑफ नेट प्रेजेंट ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला उस रैंक निकालने के लिए। रैंक निकालने के बाद हम सिलेक्शन में क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा वो मैंने डिसाइड किया और क्लासेस को मैंने खत्म किया। कंसेप्ट बताने में मुझे टाइम लगा, इसीलिए 1.5 घंटे क्लास कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।